गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी, कहाँ तक हम पहुँचे थे। एनेंशियोमर वाला टॉपिक हमने कर लिया था। कायरल कार्बन क्या होते हैं, कायरल कंपाउंड क्या होते हैं, इनके बारे में हम हमने बात की थी। और इससे नेक्स्ट वाली क्लास में ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, पीपीएल लाइट क्या होती है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। आज जो मैं टॉपिक की बात करूंगा वो टॉपिक का नाम है, यहाँ पर है रेसिमिक मिक्सर। रेसिमिक मिक्सर की आज बात करूंगा। तो देखो कॉमन सी बात है, मिक्सर ही है तो मतलब कॉमन सी बात है। जब कोई कंपाउंड, अगर जब कोई मिक्सर की जब हम बात करते हैं तो मिक्सर का मतलब किन्हीं दो कंपोनेंट के मिलने से बनता है। और मिक्सर जब बनता है तो मिलने वाले दोनों कंपोनेंट जो होते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में क्या होते हैं, घुलते हैं, मतलब मिक्स होते हैं। कहने का मतलब क्या ये कहता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, SN1 SN2 को लेकर के। तो रेसिमिक मिक्सर क्या होते हैं, वो रेसिमिक मिक्सर होता है कि ए मिक्सर ऑफ टू एनेंशियोमर, ए मिक्सर ऑफ टू एनेंशियोमर, मतलब दो एनेंशियोमर का जो मिक्सर होता है, इट्स कॉल्ड रेसिमिक मिक्सर। टू मतलब ये टू एनेंशियो का मतलब कैसा है, ये टू हम बात कर रहे हैं दो ऑप्टिकल एक्टिव जो कंपाउंड है ना उनकी, मतलब टू ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का जो मिक्सर होता है वो मिक्सर क्या कहलाता है, रेसिमिक मिक्सर कहलाता है। समझ गए मेरी बात को। पर ये ध्यान रखना है कि ये जो मिक्सर जो बनते हैं, रेसिमिक मिक्सर जो बनता है, इसके अंदर जो मिक्स होने वाले एनेंशियोमर होता है वो क्या होगा, इक्वल रेशो में होगा। मिक्स क्या होगा, इक्वल रेशो में। ऑप्टिकल एक्टिव मतलब एक डेक्स्ट्रो होगा, दूसरा कौन होगा, लियो, मतलब एक प्लस और एक क्या होगा अपने पास में माइनस वाला की बात कर रहा हूं। तो मतलब दो एनेंशियोमर या टू ऑप्टिकल एक्टिव कंपोनेंट का इक्वल रेशियो में क्या होना, मिक्स होना, द मिक्सर इट्स कॉल्ड रेसिमिक मिक्सर। ऐसे मिक्सर को हम क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सर बोलेंगे। और इस पूरे फिनोमिना को, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेसिमाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेसिमाइजेशन। मतलब दो एनेंशियोमर या दो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का इक्वल रेशियो में क्या होना, मिक्स होना, द मिक्सर इट्स कॉल्ड रेसिमिक मिक्सर। मतलब यहाँ पर दो ऑप्टिकल कौन है, एक डेक्स्ट्रो एक कौन है, लियो, मतलब एक प्लस वाला एक कौन है, माइनस वाला। तो दोनों का जो मिक्सिंग जो परसेंटेज है वो कितना कितना परसेंट होगा, 50-50% होगा। समझे। ऐसे मिक्सर को क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सर। और इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, रेसिमाइजेशन के नाम से हम जानते हैं। फिर ये कहता है कि सर जो रेसिमिक मिक्सर होते हैं ना, रेसिमिक जो मिक्सर होते हैं, अब देखो मिक्सर जो है वो किससे मिक्स हुआ है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के मिक्स होने से बना। तो कॉमन सी बात क्या है कि कॉमन सी बात ये है कि सर बनने वाला रेसिमिक मिक्सर भी कैसा होना चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए। बट एक्चुअल में ये नोट याद रख लेना अपने को, ठीक है, याद रखना ये नोट एक तरीके से कि रेसिमिक मिक्सर जो होते हैं मिक्स तो होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, बट इनकी खुद की जो मिक्सर की जो नेचर होती है ये कैसे होते हैं सर, ये रेसिमिक मिक्सर जो होते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं। होने क्या चाहिए थे, ऑप्टिकल एक्टिव, पर होते क्या है सर, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर एक सब्सटेंस, एक जो एनेंशियोमर जो होते हैं ना, इसमें मिक्स होने वाले जो एनेंशियोमर होते हैं वो एक डेक्स्ट्रो होता है, दूसरा कौन होता है, लिवो। तो एक डेक्स्ट्रो दूसरा कौन है, लिवो। तो दोनों के अंदर होने वाला जो रोटेशन होता है वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट में कैसा होता है, अपोजिट होता है। और अपोजिट रोटेशन की वजह से दोनों की रोटेशन जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, कैंसल आउट हो जाती है। मतलब एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल। मतलब ये 50%, ये 50%, दोनों मिक्स हो गए। मतलब एक, अब यहाँ देखो मिक्स हो गया दो कंपोनेंट। ये मान लो देखो अंगूठा मेरा किधर है,
मेरा अगर मैं बात करूं, ये वाला टर्म तो किधर आ रहा है, ये आ रहा है अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड में, ये किधर है राइट हैंड साइड वाला, ठीक है। अब ये कहने का मतलब यहाँ पर दोनों का जो रोटेशन, अगर मैं अभी दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, जब मिक्स किया तो देखो इस हाथ का जो रोटेशन है वो डेक्स्ट्रो है, इधर क्या है लीवो है, मतलब दोनों का रोटेशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसा हो गया अपोजिट। दोनों ऑप्टिकल एक्टिव हैं, ये भी एसिमेट्रिकल है, ये वाला हैंड भी, ये वाला हैंड भी कैसा है एसिमेट्रिकल है। दोनों को मिक्स किया पर दोनों के अंदर होने वाला रोटेशन एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। दोनों अपोजिट रोटेशन होने की वजह से क्या होगा, एक दूसरे के रोटेशन का करेंगे, कैंसल आउट करेंगे एक दूसरे के मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट के अंदर। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, इस वजह से ये कंपाउंड कैसा होता है ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। कोई तुमसे पूछे कि रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर होने वाला जो रोटेशन होता है किनका, एनेंशियोमर का, मतलब डेक्स्ट्रो लियो का जो रोटेशन होता है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ईच अदर क्या होता है अपोजिट होता है। और इसी वजह से यहाँ पर अपोजिट रोटेशन की वजह से क्या होता है सर, मॉलिक्यूल के अंदर जो एनेंशियोमर के अंदर जो रोटेशन की पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। मतलब जो चीज जहां थी वो वहीं, मतलब ये इधर एक पॉइंट है, यहाँ पर दोनों मिक्स हो रहे थे एक तरीके से, ये इधर रोटेशन हुआ, ये इधर, तो जितना रोटेशन इधर वेरी कर रहा उधर उतना ही कहाँ करेगा राइट हैंड साइड में, उतना ही लेफ्ट हैंड साइड में। तो दोनों का रोटेशन एज इट इज वही तो रहेगा सिमेट्रिकल। तो देखो मेरे को आप बीच में से दोनों हाथों का करो, आप देखो दोनों कैसे हैं सिमेट्रिकल हैं, समझे। अलग अलग देखोगे तो कैसे हैं हाथ अनसिमेट्रिकल, पर जब इन दोनों को आप देखते हो मिक्सर को अलग अलग देखो, रोटेशन करवाया मैंने, जो प्रोसेस यहाँ है वही यहाँ पर है। तो आई होप यहाँ पर चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये बात करी हमने रेसिमिक मिक्सर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होनी चाहिए थे, इनएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर होने वाला रोटेशन जो होता है वो अपोजिट होता है। इस वजह से क्या होता है रोटेशन टर्म जो वैल्यू होती है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो क्या हो जाती है सर, कैंसल आउट हो जाती है। इसलिए कंपोनेंट ऑप्टिकल इनएक्टिव वाली नेचर वेरी करते हैं, ठीक है। तो ये बात करी हमने इसकी रेसिमिक मिक्सर की, समझे मेरी बात को। तो ये हो गया रेसिमिक मिक्सर क्या होते हैं और रेसिमाइजेशन क्या होता है और ये ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों होते हैं, ये भी क्लियर हो गया। तो आई होप चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट टर्म है अपने पास में रिटेंशन। तुमसे पूछेगा ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों होता है, कि दोनों का होने वाला रोटेशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होता है सर, कैंसिल कर देता है। तो रोटेशन का टर्म जहाँ एज इट इज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या रहता है सेम ही तो होगा, जैसे अलग हो गया कहने का मतलब सेम रहेगा। तो ना चीज इधर मूवमेंट करेगी ना इधर, एज इट इज दोनों की पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसी होगी, सेम होगी। और सेम होगी कंपोनेंट का नेचर जस्ट लाइक कैसा नजर आएगा आपको, सिमेट्रिकल नजर आएगा, ठीक है। मिक्स अनसिमेट्रिकल होते हैं पर दिखेंगे कैसे, प्रोडक्ट कैसा दिखेगा आपको सिमेट्रिकल, क्योंकि दोनों का रोटेशन एक दूसरे के अपोजिट है। तो दोनों के रोटेशन को जब देखते हैं तो क्या करते हैं, दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं, क्योंकि एक राइट में जा रहा होता है तो एक लेफ्ट में जा रहा होता है। अब मैं बात करता हूँ रिटेंशन की। रिटेंशन आप अच्छे से जानते हो, ठीक है, क्या होता है रिटेंशन, कहाँ पढ़ा था हमने रिटेंशन पढ़ा था SN1 रिएक्शन के अंदर। कहाँ पढ़ा था, SN1 रिएक्शन के अंदर हमने बात की थी रिटेंशन की, ठीक है। रिटेंशन क्या होता है, रिटेंशन या रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन क्या होता है, ठीक है। तो हम अच्छे जानते हैं रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन जो प्रोसेस होता है ना वो वेरी करता है, ठीक है। किसमें वेरी करता है, SN1 रिएक्शन में वेरी करता है, ठीक है। किसमें वेरी करता है, SN1 रिएक्शन क्या करता है, वेरी करता है। और रिटेंशन का मतलब यहां जो होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रिजर्वेशन ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है ना, एक अनसिमेट्रिकल कंपाउंड का जो ज्योमेट्रिकल या बॉन्ड का जो अरेंजमेंट होता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता, फिक्स रहता है। इसलिए हमने क्या टर्म यूज किया, प्रिजर्व यूज किया। तो मतलब इसका मतलब क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड इन एसिमेट्रिक सेंटर। और वो भी कैसे, कब, ड्यूरिंग ए
केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी भी एसिमेट्रिक सेंटर जो होता है उसके सराउंडिंग जो बॉन्ड होता है उनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होना चाहिए, स्पेशल बना रहे, प्रिजर्व रहे। इस टर्म को, इस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानेंगे। किस नाम जानेंगे, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब किसी भी कंपाउंड के अंदर, खासकर एसिमेट्रिक कंपाउंड मतलब अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के अंदर उसके सराउंडिंग जो बॉन्ड ऑफ टर्म होता है, उन बॉन्ड ऑफ टर्म का जो अरेंजमेंट होता है कैसा हो, एक दूसरे की रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो, फिक्स पोजीशन हो, ठीक है। और ड्यूरिंग द रिएक्शन मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन किसी भी सेंटर के सराउंडिंग अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड जो टर्म होता है उनका पोजीशन क्या रहे, मेंटेन रहे, प्रिजर्व रहे। मतलब रिएक्शन हो जाए और उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आए, मतलब जहां से प्रोडक्ट निकल रहा था, रिएक्टेंट निकल रहा था, वहीं आकर के दूसरा रिएक्टेंट आकर के जुड़ जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, सिंपल वाला एग्जांपल तो मैं आपको देता हूं। देखो एक बार, ये A है, ये B है, ये C है, ये X है, तो Y जोड़ना है, X निकालना है, तो सीधी सी बात है, ये A है, ये B है, ये C है, जहां X निकला वहां Y जुड़ गया। तो देखो जहां C निकला वहीं जुड़ गया, मतलब ये रिएक्टेंट साइड है, ये कैसी साइड है, प्रोडक्ट साइड है, समझे। ये रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट साइड है। तो दोनों का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, सेंटर के सराउंडिंग जो अरेंजमेंट है, वो कैसा है, फिक्स है, मतलब प्रिजर्व है, ठीक है। तो कहने का मतलब कैसा है, वो सब प्रिजर्व है अपने पास में, ठीक है, मेंटेन है। और इसको अगर एग्जांपल के थ्रू समझाने की अगर बात करी जाए तो देखो एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं, देखना, ठीक है। ये C है, ये CH3, ये H, ये बाहर वाले बॉन्ड है, 3D स्ट्रक्चर बना देता हूं, ये बॉन्ड भी बाहर वाला है, ठीक है। यहां मैंने जोड़ दिया CH2OH, नीचे है अपने पास में CH2 और ये क्या अपने पास में CH3। नाम आपको पता है 1 2 3 4, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन 1 नाम क्या है, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन ऑल, ब्यूटेनॉल, ऑन नहीं ऑल, ठीक है, ब्यूटेनॉल, ठीक है। ये है किधर है, OH राइट हैंड साइड में। तो एक ऐसा कंपाउंड है सर, डेक्स्ट्रो कंपाउंड है, ठीक है। कैसा है, डेक्स्ट्रो है। क्या करेंगे, बस ये देखो HCl डाला, वाटर बाहर निकल जाएगा, देखो वाटर बाहर निकल गया, Cl जुड़ गया, तो जहां से निकला Cl वहीं जुड़ गया। तो देखो अपने पास में, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नजर आया आपको, बिल्कुल नजर नहीं आया होगा, क्योंकि जहां से चीजें निकल रही थी वहीं आकर के चीजें जुड़ गई। तो ये बात करी हमने इसके अंदर, तो CH2 CH3, तो ये भी कैसा बन गया, डेक्स्ट्रो। तो दोनों साइड का जो कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट है वो कैसा है, सिमिलर है। तो इसी ड्यूरिंग द रिएक्शन इस अरेंजमेंट का जो टर्म है वो क्या रहना, कांस्टेंट रहना, मतलब इस सेंट्रल टर्म के सराउंडिंग, ठीक है, जो अरेंजमेंट ऑफ टर्म है वो कैसा है, फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो मतलब मैंने यही कहा कि एसिमेट्रिक सेंटर के सराउंडिंग अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड क्या होने चाहिए, प्रिजर्व होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए। कब, जब रिएक्शन से पहले भी और रिएक्शन के बाद भी, समझे। तो ये बात करी हमने इस टर्म की। इस टर्म को क्या बोलेंगे हम, रिटेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिटेंशन के इन कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं। और ये कौन फॉलो करवाता है, SN1 जो रिएक्शन होती है वो उसको फॉलो करती है। SN2 में होता है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको। अब मैं बात करता हूँ रिलेशनशिप की कि रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमिक मिक्सर में क्या होता है। हम अच्छे से भली बात ही जानते हैं। देखो रेसिमिक मिक्सर मैंने बताया, रेसिमिक मिक्सर एक टाइप का मिक्सर होता है, किनका, दो एनेंशियोमर का। दो एनेंशियो मतलब दो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव मतलब एक डेक्स्ट्रो एक लिवो, डेक्स्ट्रो लिवो का 50-50% अगर रेशियो अगर मिक्स कर दो तो उस दौरान बनने वाला मिक्सर कंपाउंड जो होता है वो कैसा होता है अपने पास में यहाँ पर
रेसिमिक मिक्सचर होता है। तो मतलब एक रिएक्टेंट लेंगे, कॉमन रिएक्टेंट लेंगे, तो एक रिएक्टेंट से बनने वाला प्रोडक्ट तो SN1 वेरी करवाएगा, एक SN2 वेरी करवाएगा। फिर दोनों में से एक में तो डेक्स्ट्रो बनेगा, एक में प्रोडक्ट क्या बनेगा, लीवो बनेगा। दोनों के मिक्स को 50-50% का कर देंगे, हम मिक्स कर देंगे, जिससे मैं करके दिखाता हूँ, देखना। ठीक है, तो ये आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखना नेक्स्ट क्या अपने पास में। ठीक है, क्या है, रिटेंशन। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, रिटेंशन की बात करेंगे। इन्वर्जन और रेसिमिक मिक्सर। ठीक है, रेसिमिक मिक्सर की बात करेंगे। ठीक है, आप भली बात ही जानते हैं। तो रिटेंशन होता है SN1 प्रोडक्ट के रिएक्शन के दौरान, ये होता है SN2 के दौरान। ठीक है, इसमें कंपोनेंट के अंदर डेक्स्ट्रो प्रोडक्ट बनता है, इसमें डेक्स्ट्रो मतलब डेक्स्ट्रो से डेक्स्ट्रो ही बनेगा। ठीक है, इसमें डेक्स्ट्रो जो है वो अपने आप को चेंज इसमें कर लेता है, लीवो कर लेता है। तो इसका डेक्स्ट्रो का 50%, इसका डेक्स्ट्रो का 50%, जब ये आपस में मिक्स होगा ना, क्या होगा, मिक्स होगा, तब जा करके क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सर बनेगा। क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सर बन जाएगा 100% का। ठीक है, और ये दोनों आप अच्छे जानते हैं, ये एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। ये भी कैसा है, ऑप्टिकल एक्टिव है। और ये कैसे होते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको। अब इस किसी चीज को मैं एक रिएक्शन के थ्रू करवा के दिखा देता हूं आपको, कैसे रिएक्शन वेरी करेगी। ठीक है, बता देता हूं। तो मैं एक प्रोडक्ट ले लेता हूं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में, एक रिएक्टेंट, उससे मैं दोनों फॉलो करवा देता हूँ। ठीक है, तो चीजें आपको थोड़ा सा और बेटर से अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखना ये पास में, ये है C, ये CH3। ठीक है, ये मैंने लगा दिया H, ये अपने पास में है C2H5। ये चार कार्बन का है, ब्यूटेन का। और ये X कंपाउंड, मतलब ये कोई आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल है। अब दोनों का फर्क देखना अपने पास में, ये है रिएक्टेंट। ठीक है, Y जोड़ना है, X निकालना है, जहां से निकला वहीं जोड़ दिया। ठीक है, SN1 को फॉलो करवाते हुए जहां से निकला वहीं जोड़ दिया। ठीक है, पढ़ना भाई, पढ़ना जरूर है। ठीक है, ठीक है, हो गया रिटेंशन एज इट इज। ठीक है, ये कैसा था, अभी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये लीवो है। तो ये क्या है, या लीवो मेंटेन। तो यहां भी देखो, ये डेक्स्ट्रो से डेक्स्ट्रो हो सकता है, ये लीवो से लीवो भी रह सकता है, मेंटेन। ठीक है, फिर दूसरा Y जोड़ना है, H निकालना, पर टर्म क्या होगा, जरा चेंज हो जाएगा सर। ये H, ये C2H5 और ये जुड़ गया यहाँ पर Y। तो ये लीवो था, ये किधर हो गया, ये डेक्स्ट्रो हो गया, राइट हैंड साइड में है। ठीक है मेरी बात को। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव, दोनों एनेंशियोमर है। तो इसका 50%, इसका 50%। अगर मैं दोनों को क्या कर देता हूं, अगर मैं मिक्स कर देता हूं, ठीक है, क्या कर देता हूं इनको, अगर मैं मिक्स कर देता हूं, तो ये मिक्स कंपाउंड क्या कहलाता है, यहाँ पर रेसिमिक मिक्सर कहलाएगा। जो किसका मिक्सर होगा, 50-50 का रेशो होगा डेक्स्ट्रो और लीवो का। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई ही होंगी, रिटेंशन और इन्वर्जन का। ये SN1 फॉलो करवाता है, ये कौन सा फॉलो करता है, SN2, क्योंकि यहाँ अटैक बैक साइड से होता है, वहां अटैक कहाँ होता है, फ्रंट साइड से होता है। समझ गए मेरी बात को। तो आई होप चीजें यहाँ पर क्या रिलेशनशिप है इन तीनों के बीच में मैंने आपको बताया, मतलब रिटेंशन। तो यहाँ पे यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया इन्वर्जन। ठीक है, यहाँ हुआ है क्या, रिटेंशन।
इन दोनों के मिलने से क्या बना है, रेसिमिक मिक्सर बना है। तो आई होप यहाँ तक चीजें आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टियां मैंने आपको बता दी हैं SN1 SN2 की रेस्पेक्ट के अंदर, ठीक है। तो कल SN1 SN2 की हम क्या पढ़ेंगे, स्टीरियो पढ़ेंगे, 3D प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है, कि 3D अगर रिएक्शन वेरी करती है तो कैसे वेरी करती है, किस टाइप से बॉन्डिंग अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो कल नेक्स्ट वाली क्लास में हम बात करेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक किसी बच्चे को लगे कि सर डाउट है तो आप पूछिएगा ज़रूर, मेरे से क्लियर जरूर करिएगा, पढ़िएगा ज़रूर। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना, कोई दिक्कत वाली बात ना है, और ना भी अच्छी लगे तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है, डिसलाइक कर दिए, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। और हाँ, नहीं डाउट लगे पूछना तुम्हारा काम है, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक, ठीक है। तो देखो इसको एक बार हमारे पास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाएंगे हम, स्टीरियो पढ़ाऊंगा, और एक रिएक्शन हम और पढ़ेंगे यहाँ पर सेल्ज़ियस रूल को लेकर के। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको एलिमिनेशन रिएक्शन, और फिर कुछ बची हुई रिएक्शन विद मेटल के लिए, ठीक है, उनके लिए हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सब ओके।